5.7 न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो जी ई की वैल्यू हमें उसने खुद बताई हुई है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब आप सोच रहे होंगे जी की वैल्यू तो 10 होती है, लेकिन अगर उसने ये ना दी होती तो फिर हम यहाँ 10 ही लगाते, लेकिन अब उसने खुद ही बता दिया कि ये आपने इसमें 4 लेनी है, तो आप जी की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लिखेंगे। इसमें उसने बताया हुआ है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर फ्राम दी सेंटर ऑफ अर्थ, इसका मतलब ये है कि ये रेडियस दिया हुआ है। अगर स्टेटमेंट में आप देखें तो वो 1000 किलोमीटर है। ये जो के है, स्पॉट को देखें, के की जगह हम 10 की पावर 3 लगा सकते हैं। के का मतलब होता है किलो, और किलो होता है 10 की पावर 3। अब कैलकुलेशन की आसानी के लिए हम इस 1000 को भी 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तरीका ये होता है जितने ज़ीरो उतने काउंट करके पावर बना दें। तो 3 ज़ीरो है तो पावर 10 की 3 बन जाएगी। अगर 5 ज़ीरो होते तो 10 की पावर 5 लिख देते। अब जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो मैथ के रूल के मुताबिक इन दोनों की जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो 3 + 3 6 हो जाएगा, यानी ये जो 10 की पावर ऊपर दोनों 3 हैं ये ऐड होके 6 हो जाएंगी। अब हमने इसमें मैस ऑफ अर्थ फाइंड करना है। ये स्मॉल ई का मतलब फॉर अर्थ, तो मैस ऑफ अर्थ बन जाएगा। ये फार्मूला है मैस ऑफ अर्थ का। सारी वैल्यूज़ गिवन डाटा में लिखी हुई हैं, जी की भी लिखी हुई है, स्पॉट को देखें, आर की वैल्यू भी लिखी हुई है, और कैपिटल जी की वैल्यू वैसे ही आपको याद होनी चाहिए। तमाम वैल्यूज़ कैलकुलेटर पर लिखें और आंसर आपके पास ये आ जाएगा, और रिज़ल्ट भी आपने लिखना है। 5.8 न्यूमेरिकल जो है उसकी अगर स्टेटमेंट आप देखें, वो कहता है कि अगर जी की वैल्यू 1/4 रह जाए, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो जी की जो एक्चुअल हमारे पास जो वैल्यू होती है उसको हमने 4 पर डिवाइड करना है, तो वो 1/4 ऑफ जी कहलाएगी। तो इस 1/4 ऑफ जी पे कितनी हाइट होगी, यानी कि इस जी की वैल्यू पे कितनी ऊंचाई होगी, या कितना एल्टीट्यूड बनेगा, या कितनी हाइट होगी, इस तीन सब का मतलब एक ही है। तो हमने इस वैल्यू पे बताना है कि कितनी ऊंचाई पे जाकर या कितनी हाइट पे जाके जी की वैल्यू 1/4 रह जाएगी। तो बेसिकली हमने इसमें हाइट फाइंड करनी है। यही जो उसने गिवन दिया हुआ है इसी से हमने स्टार्ट करना है। स्पॉट को देखें तो ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में। गिवन का मतलब ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अब मैथमेटिकल स्टेप है, 4 को उस तरफ लेके दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दें। स्पॉट को देखें, उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो जी है ये स्पॉट देखें, जी की वैल्यू ये होती है, याद रखें। लेकिन अगर जी के नीचे एच लगाओ तो यही जो फार्मूला है जिसमें मैं स्पॉट आपको दिखा रहा हूँ, स्पॉट बना रहा हूँ, अगर ये जी की जगह जी एच होता तो हमने सिंपल इसी फार्मूले में आर प्लस एच कर देना है। तो जब हम आर प्लस एच करेंगे तो ये जो जी एच है इसका फार्मूला बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इसी जी के फार्मूले में स्पॉट को देखें, अगर हमने जी एच लिखना हो तो सिंपल इस आर में हम प्लस एच कर देंगे, तो इसी फार्मूले को मॉडिफाई करके ये बना लेंगे। अब जो है दोनों तरफ से जो कटिंग होती है वो कर दें, दोनों तरफ से जी कट जाएगा। स्पॉट को देखें, एम ई कट जाएगा, और जो बाकी हमारे पास रह जाएगा 4/this, ये नीचे लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास 1 ऊपर बचेगा, नीचे आर स्क्वेयर, तो ये 1/r² लिखा हुआ है। अब फिर आर स्क्वेयर को 4 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई दूसरी तरफ ले जाएं, और ये जो स्क्वेयर वाली वैल्यू आर प्लस एच का स्क्वेयर, ये भी दूसरी तरफ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेसिकली यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद जो है 1 मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा। अब स्क्वेयर हमने ख़त्म करने हैं दोनों साइडों से, तो हम स्क्वेयर रूट ले लेंगे। अब इसमें ये स्क्वेयर इससे कट गया, 4 का √2 बन जाएगा, और ये टोटली कट जाएगा, और इसमें आर प्लस एच आ जाएगा। अब हमें हाइट चाहिए, ऊपर हम देखें टू फाइंड में हाइट हमने फाइंड करनी है, तो इस आर को दूसरी तरफ ले जाएं, -r हो जाएगा। 2r में से एक r निकाल दें, r रह जाएगा, और r की वैल्यू हमें पता है फिक्स होती है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर, यही हमारा आंसर है। उसके बाद जो है 5.9 जो हमारा आखिरी न्यूमेरिकल है, इसमें हमें रेडियस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है किलोमीटर में। अब किलो को फिर मैं उसी तरह 1000 लिख दूंगा, और 1000 को 850 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये कैपिटल जी की वैल्यू अगर ऊपर ना भी आप लिखें तो कोई मसला नहीं है, आप नीचे डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं।
तो मैंने वैसे ऊपर लिख दिया है, ये आपकी मर्ज़ी है कि गिवन डाटा में लिखनी है या नीचे डायरेक्ट पुट करनी है। और एम की वैल्यू भी जो है वो हमें पता है कि जो मास ऑफ अर्थ है वो कितना होता है, ये भी हमें याद रखनी है। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं जी और एम ई स्पॉट देखें, ये अगर आप गिवन डाटा में ना भी लिखें तो इनको डायरेक्ट नीचे फार्मूले में भी पुट किया जा सकता है। अब हमने इसमें सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी सैटेलाइट की वेलोसिटी बतानी है कि वो कितनी रफ्तार से ऊपर खला में ज़मीन के गिर्द घूम रही है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमने ये फार्मूला ड्राइव किया हुआ है। इसमें आर की वैल्यू ऊपर गिवन है वो लगा दी, एच की वैल्यू ऊपर गिवन है गिवन डाटा में वो पुट कर दिया, और उसके बाद यहाँ तक करने के बाद हम छोड़ देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। अब छोड़ा इसलिए है कि हमारे पास जी एच नहीं है। अगर इसमें जी एच की वैल्यू पता चल जाए तो ये क्वेश्चन हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो फिर हम पहले जी एच की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जी एच का फार्मूला ये होता है, और जी की वैल्यू अब इसमें फ़िक्स है, वो हमने ऐसे ही लिख देनी है। एम ई की वैल्यू भी फ़िक्स है, हमें याद रखनी है, वो भी हम ऐसे ही लिख देंगे। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं हमें ज़ुबानी याद होनी चाहिए। अब जो आर है रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी वैसे हमें याद होना चाहिए, ये भी फ़िक्स वैल्यू है। और जो एच है वो उसने हमें ऊपर बताया हुआ है, वो एच की वैल्यू जो है वो हम नीचे लिख देंगे। उसके बाद ये सारा कैलकुलेटर पर हल करें तो ये हमारे पास जी एच का आंसर आ जाएगा। अब ये जी एच का आंसर जो है ये हमने ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 1 बनाई थी उसमें पुट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आप देखें स्पॉट को, और जब हम यहाँ पे जी एच की वैल्यू जो भी हमने निकाली थी वो पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में को फिर आप सॉल्व करके इसका स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा।